नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। एक और बम्पर शिक्षक भर्ती आ गई है। कुल पद हैं 2595। अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचरों की ये रिक्रूटमेंट है। सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे भी रहे होंगे। बाकी सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ रिक्रूटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही होती हैं। तो अब देख लेते हैं कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है, किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या वैकेंसियां हैं, क्या एप्लीकेशन फीस है, कहाँ कैसे जाके आपको इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या निर्धारित की गई है और कैसे आपको जमा करानी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले वैकेंसियों की डिटेल देखिए। हिंदी की टोटल वैकेंसियां हैं 363। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां देखेंगे तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के अलग अलग दी गई हैं। गणित के 98, गृह विज्ञान 2, अर्थशास्त्र 143, इतिहास 68, इंग्लिश 269, कला 49, नागरिक शास्त्र 153, भूगोल 250, मनोविज्ञान 35, शिक्षा शास्त्र 25, समाज शास्त्र 67, संस्कृत 232, जीव विज्ञान 108, भौतिक विज्ञान 148, रसायन विज्ञान 160, शारीरिक शिक्षा 11, वाणिज्य 45, कृषि 38, सैन्य विज्ञान 10, तर्क शास्त्र 7। कुल वैकेंसियां 2281। इसके बाद दूसरी सारणी दी गई है प्रवक्ता बालिका वर्ग। हिंदी के 47, गणित 1, गृह विज्ञान 11, अर्थशास्त्र 28, इतिहास 22, इंग्लिश 28, कला 27, नागरिक शास्त्र 30, भूगोल 8, मनोविज्ञान 12, शिक्षा शास्त्र 5, समाज शास्त्र 11, संस्कृत 34, जीव विज्ञान 6, भौतिक विज्ञान 10, रसायन विज्ञान 11, शारीरिक शिक्षा 2, संगीत गायन 9, संगीत वादन 12। तो कुल ये 314 वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों, जो ये बालिका वर्ग के लिए रिक्रूटमेंट आई है, इनके लिए सिर्फ फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वही आवेदन कर सकते हैं और बाकी जो ये प्रवक्ता बालक वर्ग की हैं इनके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ जो संगीत गायन की वैकेंसियां हैं, इसमें जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं चाहे वो मेल हो वो भी आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ इस पद के लिए, संगीत गायन के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन किन के लिए आवेदन कर सकता है, ये अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। और जहां तक इनके लिए मेन डेट्स की बात है वो देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस और एलिजिबिलिटी। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ तिथि 29/10/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हेतु प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020। कुल पद हैं 2595। पीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से। तो इनके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। जहां तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट upsesbb.org। वहीं होम पेज पे आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों की रिक्रूटमेंट दिखाई दे जाएगी। उनके सामने ही ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का। उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.org। यहीं पे सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट 2020 के नीचे ही आपको विज्ञप्ति दिखाई दे जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 जो कि टीजीटी के लिए है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 जो कि पीजीटी के लिए है। क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देख लीजिए upscssb.org। वेबसाइट काफी स्लो चल रही है, आपको बार बार रिफ्रेश करना होगा पर खुल जाएगी। वेबसाइट वर्किंग में है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग में नहीं है। और अब देख लेते हैं इनके लिए क्या आवेदन शुल्क। अनारक्षित सामान्य के लिए 700 आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50, तो कुल योग हो गया 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए और महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। ये एप्लीकेशन फीस है। आप एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा करा सकते हैं, बैंक में भी जमा कराई जा सकती है। और मिनिमम एज 21 साल है, अधिकतम कोई एज लिमिट इसमें नहीं है। प्रवक्ता संवर्ग 47,000
600 से 1,51,100 पे लेवल 8 ग्रेड पे 48, ये है इनके लिए वेतनमान। जहां तक आरक्षण की बात है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आरक्षण है वो केवल जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अर्हता की तिथि, जो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वही अर्हता की तिथि है। और जो आपका इसमें सिलेक्शन है, सिलेक्शन आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, तो इसमें इंटरव्यू भी है, साक्षात्कार भी लिया जाएगा। बाकी इनके लिए क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट व शासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं, क्रम संख्या, विषय अर्हता, वरीयतामान, अधिमानी अर्हता। पीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, या फिर प्रशिक्षण योग्यता वरीयतामान, ये है राज्यज्ञा संख्या 16 मार्च 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षणिक योग्यताएं रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा, या फिर हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। और इसके बाद जो वरीयतामान है, अधिमानी अर्हता है, वो बीएड या एमएड या पीएचडी आपने कर रखी हो या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र आपके पास हो। इसके बाद पीजीटी गणित के लिए देखिए, एमए तथा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, तो ये क्वालिफिकेशन है। बाकी जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो लगभग सेम है सभी के लिए, बीएड, एमएड, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। गृह विज्ञान के लिए, गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में एमए, या फिर गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक। उर्दू के लिए एमए उर्दू। अंग्रेजी के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पीजीटी कला के लिए, आर्ट्स के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। काफी सारी ऑप्शंस हैं, ये आप यहां से देख लीजिएगा। इसके बाद पीजीटी संस्कृत के लिए, संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयतामान। वाणिज्य के लिए एमकॉम, कृषि के लिए कृषि से एमएससी, शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण एलटी महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षक में उपाधि डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता। सिलाई के लिए सिलाई के साथ इंटरमीडिएट सीटी सिलाई में विशेष योग्यता वरीयतामान अथवा इंटरमीडिएट तथा प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा अथवा आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ से डिप्लोमा तथा हाई स्कूल कक्षाओं में विषय के 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव। इसके बाद संगीत गायन एवं वादन के लिए संगीत में एमए या फिर भारतखंडे विद्यापीठ लखनऊ की निपुण परीक्षा या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। 6 ऑप्शन है आपके सामने। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत विषय के साथ बीए या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा या फिर भारतखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटीएम डिप्लोमा। तो काफी सारी ऑप्शन है आपके पास। अर्थशास्त्र के लिए एमए अर्थशास्त्र में आपने कर रखी हो या फिर एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण हो या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयतामान।
तर्कशास्त्र के लिए दर्शन शास्त्र में एमए अथवा बीए ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित, साथ में इंटरमीडिएट अथवा बीए तथा अथवा एमए में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो। नागरिक शास्त्र के लिए एमए राजनीतिक प्रशिक्षण वर्तमान अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीतिक शास्त्र में बीए प्रशिक्षण। इतिहास के लिए इतिहास में एमए अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए या फिर इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयतामान। भूगोल के लिए भूगोल में एमए अथवा एमएससी प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा बीएससी ऑनर्स। मनोविज्ञान के लिए एमए मनोविज्ञान प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा एमएड। एमए समाजशास्त्र प्रशिक्षण वरीयतामान किसके लिए? समाजशास्त्र के लिए अथवा समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स। इसी तरह से सैन्य विज्ञान के लिए डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसमें 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया हो, या फिर कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेवा का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट अथवा परिषद से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या यूओटीसी अथवा AF1 अथवा एनसीसी अधिकारी अथवा हाई स्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन अथवा हाई स्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित INA का ऑफिसर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रखने वाला। तो काफी सारी ऑप्शंस हैं, ये आप यहां से देख सकते हैं। शिक्षा शास्त्र के लिए शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एमए अथवा एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी अथवा LT अथवा BT अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए। जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc अथवा प्रशिक्षण वरीयतामान। कृषि के लिए कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयतामान। तो ऑप्शन है काफी ज्यादा जीव विज्ञान के लिए, ये भी देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए MSc भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में MSc प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण वरीयतामान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। तो ये है दोस्तों क्वालिफिकेशन पद के अकॉर्डिंग सभी आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और शेयर। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।